हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के बारे में। साथ में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लैक्टिक एसिड बाइसिलस को हम लोग एंटीबायोटिक के साथ क्यों देते हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस क्वांटिटी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका अपना एक रोल है हमारे इंटेस्टाइन में। जो भी बैड बैक्टीरिया आता है उसको किल करता है, उसको मारता है। दूसरा चीज, विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। इसका अपना एक एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन भी होता है। जनरली इसमें ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सब जो बैक्टीरियाज इसमें आते हैं ये जनरली हार्मलेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग को इससे। लेकिन अगर ये दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तब कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लडर में अगर ट्रांसफर हो गए तो यूटीआई वगैरह इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलाइव बैक्टीरिया और ईस्ट दैट एड पॉपुलेशंस ऑफ गुड बैक्टीरिया और ईस्ट इन गट और इंटेस्टाइन। प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन है जिंदा बैक्टीरिया और ईस्ट का, जो कि हम लोग ओरली लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को संख्या बढ़ाने के लिए। और हम लोग गुड बैक्टीरिया का जो फंक्शन है पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। जो प्रोबायोटिक है हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में या सस्पेंशन के फॉर्म में जनरली हम लोग लेते हैं। जो जनरल फूड के एग्जांपल में अगर देखें जो प्रोबायोटिक किस में मौजूद रहता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है दही। उसके बाद इडली डोसा, पनीर, अचार, हरा मटर इत्यादि में प्रोबायोटिक अच्छे मात्रा में पाया जाता है। दही इसमें सबसे बेस्ट है। जो इंटेस्टाइनल बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको हम लोग गट फ्लोरा या गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो प्रोबायोटिक है वो बैक्टीरिया में होता है लैक्टोबाइसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया, और ईस्ट में एक लौता है सैक्रोमाइसिस बोलार्डी। इली मेचनिकॉव को फादर ऑफ प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था कि द मेजोरिटी ऑफ डिजीज बिगन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हेन द गुड बैक्टीरिया आर नो मोर एबल टू कंट्रोल बैड बैक्टीरिया। कि ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी कि पेट में, इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का जो डिजीज या बीमारी जो उत्पन्न होता है वो तब होता है जब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में असक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक शॉर्ट में अगर समझें तो ये होता है प्रॉपर बैक्टीरिया का खाना। मोस्टली ये फाइबर्स होता है। बहुत सारे फॉर्मुलेशन ऐसा है जो कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक साथ में आते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जांपल अगर देखें जो खान पान में हमारे मौजूद, पहला एग्जांपल है केला, प्याज, सेव, चाहे एप्पल, लहसुन, मसूर दाल, ओट्स, तिल इत्यादि सब में प्रीबायोटिक अच्छे मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड बाइसिलस। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को हम लोग थिकनेस ऑफ आउटर लेयर के आधार पर दो टाइप्स में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है। तो ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग कोकाई बाइसिलस और कोको बाइसिलस होता है। इसमें जो कोकस है वो स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। जो बाइसिलस है वो रड शेप बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। कोको बाइसिलस इंटरमीडिएट है बिटवीन कोकस एंड बाइसिलस का, यानी ना वो स्फेरिकल होता ना रेड शेप होता, वो ओवल स्ट्रक्चर का होता है, अंडाकार शेप में होता है। इनके अरेंजमेंट के आधार पर भी हम लोग अलग अलग नाम देते हैं बैक्टीरिया का। जैसे कि अगर जो कोकस है सिंगल अगर मौजूद रहेगा तो हम लोग उसको कोकस बोलते हैं। अगर दो के साथ अरेंजमेंट पर तो उसको डिप्लोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से बाइसिलस में भी ऐसा ही बाइसिलस में भी देखा जाता है। लैक्टिक एसिड बाइसिलस हेल्प करता है हमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट। जो भी दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें इसको डाइजेशन में करने में इसको हेल्प करता है हमारा। और जो नीचे है ये सारा डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि लैक्टिक एसिड बाइसिलस में आते हैं। जनरली हम लोग लैक्टोबाइसिलस को हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रोबायोटिक। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड बाइसिलस का यूज या इंडिकेशन। तो पहला है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी जिस किसी को दूध को पचाने में, चाहे डेयरी प्रोडक्ट को पचाने में प्रॉब्लम होता है, उसको सही से नहीं पचा पाते हैं। इवन चिल्ड्रन में भी ये कंडीशन देखा गया है। नेक्स्ट है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग। इस कंडीशन में अगर होता है एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, उल्टी वगैरह ऐसा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग लैक्टिक एसिड बाइसिलस का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया। यहाँ पे हम लोग को इस सवाल का जवाब मिलेगा कि हम लोग लैक्टिक एसिड बाइसिलस को क्यों यूज करते हैं एंटीबायोटिक के साथ। जब कभी भी हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन चाहे इलनेस को ला रहा है उसको किल करता है, उसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में उसको भी किल कर देता है। गुड बैक्टीरिया के किल होने से हमारा जो डाइजेशन है प्रक्रिया है वो भी बाधित हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसके कारण डायरिया हो जाता है। और इस डायरिया को हम लोग एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया बोलते हैं। इसी को रोकने के लिए कि एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया ना हो, इसी के लिए हम लोग जब भी एंटीबायोटिक देते उसके साथ हम लोग लैक्टिक एसिड बाइसिलस एज ए प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। किसी प्रकार का इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन हो गया उसमें भी इसका लैक्टिक एसिड बाइसिलस का यूज देखा गया है। नेक्स्ट है स्टोमाटाइटिस, यानी कि माउथ में यानी ओरल जो इनसाइड ओरल जो पोर्शन है अल्सर जैसा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा,
तो उस कंडीशन में, जिसको हम लोग जनरली मुंह आना चाहे जीव आना बोलते हैं, उस कंडीशन में भी लैक्टिक एसिड बाइसिलस यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि पेट का, जनरली में बोलते हैं कि पेट की गर्मी से ऐसा ये मुंह में छाला वगैरह देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को लैक्टिक एसिड बाइसिलस हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रैवलर्स डायरिया। नेक्स्ट है इम्यूनिटी फंक्शन। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो प्रोबायोटिक है, जो बैड बैक्टीरिया उसको किल करने में मदद करता है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इम्यूनिटी फंक्शन को भी इनहेंस करता है। नेक्स्ट है सेफ्टी अलर्ट्स। तो लैक्टिक एसिड बाइसिलस में कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उसको यूज करते समय। साइड इफेक्ट देखें तो बहुत कॉमन सा है, ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस देखने को मिलता है। ब्लोटिंग मतलब पेट फुला फुला सा लगेगा, भरा भरा सा लगेगा, और फ्लैटुलेंस मतलब गैस फॉर्मेशन होगा। एस्टेरॉइड थेरेपी अगर ले रहे हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, ये सब अगर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बाइसिलस को यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सप्रेस रहता है, इम्यूनिटी घट जाता है हमारा। और सर्टेन कंडीशन जैसे कि सर्जरी हुआ है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उस समय हम लोग के शरीर में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट डाल जाता है, जिससे इम्यूनिटी घट जाता है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बाइसिलस चाहे और कोई भी प्रोबायोटिक देने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है सैचरोमाइसिस बोलार्डी। ये एक लौता ईस्ट प्रोबायोटिक है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड प्रोबायोटिक में से एक है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है डॉक्टर के द्वारा। इसका खोज किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था हेनरी बोलार्ड, और इन्हीं के नाम पे सैचरोमाइसिस बोलार्डी पड़ा है। इंडो चाइना ट्रिप में जब वो थे, तो उस समय उन्होंने लीची और मैंगोस्टीन फ्रूट से इसको निकाला था, ड्राइव किया था। तो इसमें एंटीटॉक्सिन इफेक्ट होता है। एंटीटॉक्सिन इफेक्ट मतलब जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ने लगेगा, तो उसको ये किल करता है, यानी इम्यूनिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब इनहेंस करता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी। किसी प्रकार का भी इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको भी ये खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। जो बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ रहा है, उसको भी किल करेगा, तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही सुधर जाएगा। एंटी डायरियल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी कारण से जो डायरिया वाली कंडीशन हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, उसको भी ठीक करता है। किसी भी कारण से हो सकता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण भी हो रहा है, उसको भी ठीक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया, उसको भी ये प्रोबायोटिक ठीक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ये ट्रीटमेंट के में यूज करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन देखने को मिलता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है, तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन ही होता है कोलोन का, तो इसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल डायरिया, यानी कि ये एक ऐसा डायरिया है जो इसमें कि रीअकरेंस देखने को मिलता है। हम लोग अगर रेगुलरली अगर हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं, फिर भी ये बार बार रीअकर होगा, फिर से बार बार दोहरा के वापस आ जाएगा ये डायरिया। तो इस कंडीशन में भी हम लोग सैचरोमाइसिस बोलार्डी का यूज करते हैं। क्रॉन्स डिजीज, ये भी एक इन्फ्लेमेशन डिजीज है जो कि कोलोन एरिया में देखने को मिलता है। मोरालेस देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो क्रॉन्स डिजीज है, वो दोनों ही इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, अल्सर फॉर्म करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन एरिया में। अंतर कहाँ पे है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, वो पूरा कोलोन में होगा, लेकिन जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें मिक्स्ड देखा गया, हेल्दी पार्ट भी होगा, इन्फ्लेट पार्ट भी होगा, फुला हुआ पार्ट भी होगा, दोनों में इसमें देखने को मिलता है। और एक ड्रग्स है इंट्रोजर्मिना, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। और डायरिया अगर हो रहा है, किसी प्रकार का एब्डोमिनल चाहे आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन में, तो उसमें जनरली इसको यूज किया था, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो जनरली ये सस्पेंशन के फॉर्म में और कैप्सूल के फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो इसको शेक कर यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन कैसा है। इसको इंट्रोजर्मिना जो सस्पेंशन उसको यूज करते हैं इन्फांट में, चिल्ड्रन में, और जो एडल्ट है उनको किसी को भी दे सकते हैं। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।